जिस दिन आप सोच लेंगे, जिस दिन आप समझ लेंगे कि कैसे दिला लेगा, कैसे मिलेगा, उस दिन आप दिल खोल के काम करने लग जाएंगे। क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर बहुत सारे शंकाएं हैं कि मैट्रिक्स वाले तो काम चलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, तो शुरू वाले लोगों को मिल जाते हैं, बाद वाले को तो मिलता ही नहीं है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे बाद वाले को तो हर दिन मिलेगा, शुरू वाले को तो टाइम भी लग रहा है ना, 2 महीने, 60 दिन, 62 दिन, 65 दिन लग रहे हैं ना, 45 दिन लग रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 साल के बाद पर डे भी ऑटो पुल मिलेंगे। जिस दिन बंदा आएगा उसके दूसरे दिन उसको हो सकता है पहला ऑटो पुल आ जाएगा। तो ये सिस्टम कुछ अलग है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है। तो आपको यहाँ पे दो दो 0.02 मतलब जो होती है रीजनरेशन के लिए कट जाती है, आपकी आईडी रीजनरेट हो जाती है, और आपको अर्निंग होती है 0.07, और 4 आईडी आपकी यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथे स्लॉट में 0.7675 की आपकी प्रॉफिट होती है, उसमें से 0.405 ऑटो अपग्रेड में चला जाता है, और फिर से आपकी 0.02 डिडक्शन होता है, जिससे आपकी 4 आईडी रीजनरेट होती है, और आपकी 0.25 की अर्निंग हो जाती है, आपकी ट्रस्ट वॉलेट के वॉलेट बटुए में आ जाता है, बिना विड्रॉल चार्ज के, बिना विड्रॉल कंडीशन के। अब 4 आईडी आपकी यहाँ भी रीजनरेट हो गई। पांचवें स्लॉट में फिर से आपको 2.025 की प्रॉफिट होती है, उसमें से 1.215 की ऑटो अपग्रेडेशन होती है, और छठे स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, और फिर से यहाँ पे 0.02 की डिडक्शन होती है, आपकी 0.79 की अर्निंग होती है, आपकी बटुए में चला जाता है, और 4 आईडी फिर से यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है। प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे कोई आईडी आपकी प्लस नहीं होती, और अगला कोई स्लॉट नहीं है। यहाँ पे आईडी आपकी अपग्रेड होती है रीजनरेट, लेकिन यहाँ पे कोई स्लॉट अगला नहीं है, इसलिए ऑटो अपग्रेड के लिए कोई पैसे करते नहीं है। सिर्फ करते क्या है, 0.02 यानी 4 आईडी आपकी और फिर से रीजनरेट हो जाती है, और आपको 6.055 बीएनबी की अर्निंग, यानी टोटल आपकी देखेंगे तो अपग्रेशन में गया 1.82 बीएनबी, टोटल प्रॉफिट आपका 9.10, ऑटो अपग्रेड में गया 1.815, और आपके रीजनरेट होने के लिए 16 आईडी आपकी जो गई 0.08, और आपकी अर्निंग हो गई 7.205, और 16 आईडी फिर से रीजनरेट हो गई। अब पावर में बताना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे कि आखिर मिलेगा क्यों ऐसे, मैं ऐसे बोला क्योंकि आगे जाके आपको जल्दी मिलेगा। अब यहाँ सिंपल से एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये दिमाग लगाइए कि जब 1 लाख लोग 6 किस्त यानी 7.205 बीएनबी लेके निकलेंगे, 1 लाख लोग 7.205 बीएनबी लेके निकलेंगे, तो 16 लाख आईडी रीजनरेट हो जाएगी, और वो मल्टीप्लिकेशन होगी आईडियों की, और वो आईडी किसी ना किसी के नीचे ही जाके लगेगी। अब सोचिए, आईडी नंबर सिर्फ 1555 विनोद सिंह का ही होगा, लेकिन उनकी फिर से 16 आईडी रीजनरेट हो गई, और 16 आईडी का नंबर भी वही 1555 ही होगा, और किसी ना किसी के नीचे ही जाके लगेगा। और ये सबके साथ ऐसे ही होने वाला है, और होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अगर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि तीसरा किस्त भी आना स्टार्ट हो गया है, और तीसरा किस्त से रीजनरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, और आगे ये पावर और दिखता जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि क्यों फास्ट मिलेगा, क्योंकि आज 1 लाख लोग जब निकलेंगे 7.205 बीएन में लेके, तो 16 लाख आईडी रीजनरेट होगी। लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे 1 लाख आईडी है, लेकिन 16 लाख आईडी अंदर ही अंदर रीजनरेट होगी, और वो 16 लाख फिर कितने लाखों को रीजनरेट कर देगी, ये कैलकुलेशन लगाना असंभव है। नेक्स्ट बात करते हैं, E3+ का वर्किंग फिर से आ गया। अच्छा, E3+ की वर्किंग इसलिए आया है यहाँ पे कि यहाँ पे E5+ के बारे में बताया जा रहा है, और E5+ में जाने के लिए आपको 5वें स्लॉट तक जाना होता है, और 5वें स्लॉट तक आपकी टोटल, या एक एक करके आप जाइए, एक बार में जाइए, 0.18 बीएनबी के आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, और एक व्यक्ति के सेम पोजीशन का रेफर करते हैं, तो आपकी आईडी E5+ में चली जाती है, और आपको यहाँ भी 5 की मैट्रिक्स से जो अब लास्ट बता रहा था, सेम उसी कंडीशन से आपको यहाँ भी मिलने वाला है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा, और दूसरा चौथा आपको आपके वॉलेट में बिना विड्रॉल चार्ज, बिना कंडीशन के आपके बटुए में, आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो समझ गए आपकी आपको वहां जाने के लिए क्या करना होता है, 5वें स्लॉट तक जाना होता है, और 5वें स्लॉट तक एक व्यक्ति को रेफर करना होता है, तो आपकी E5+ में जाती है, और 5 की मैट्रिक्स से ग्लोबली आपको मिलता है। यहाँ भी पावर वही सेम पैटर्न पे ही है, अलग सा कोई पैटर्न नहीं है, सेम पैटर्न है, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं आपको। यहाँ पे भी 0.01 बीएनबी सबका लगता है, और 5 लोग आते हैं, यानी 0.50 प्रॉफिट होता है, इसमें से 0.30 से आपकी अगला स्लॉट अपग्रेड हो जाते हैं, और आपको 0.20 की
अर्निंग हो जाती है, पहला किस्त आ जाता है, क्योंकि हमारे मेरे जो कहूँ मेरा 17 आईडी आ चुका है। 0.30 आपका अपग्रेड हो गया। नेक्स्ट प्रॉफिट आपका सेकंड लेवल में 1.50 बीएनबी की होती है, जिसमें से 0.90 तीसरे स्लॉट अपग्रेड में चला जाता है और आपको 0.60 की अर्निंग हो जाती है। कमाल होता है तीसरे तीसरे किस्त से, तीसरे इंस्टॉलमेंट से। आप पहले वाले में भी देखे तीसरे से, इसमें भी तीसरे से छठे तक 4 आईडी रीजनरेट हो जाएगी। और फिर से वही पावर है, वही चीजें हैं कि आपको हर तीसरे से 4। अभी यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग हिसाब नहीं लगाते। हम तो कहते हैं कि ये आपको बहुत जल्द मिलेगा, हम मैक्सिमम 2 साल बताते हैं, लेकिन 2 साल से बहुत पहले मिल जाएगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि रीजनरेशन की पावर है। यहाँ पे तीसरे किस्त, पहले आईडी की बात करते हैं, पहले आईडी की जब चौथी किस्त मिलेगी, तो आपकी जो तीसरी आईडी पे जो 4 आईडी रीजनरेट हो जाएगा। तो हम तो सिर्फ एक का बताते हैं, यहाँ तो 4 का भी, चार चार जो रीजन पहले जो रीजनरेट हुई है तीसरे किस्त, उसकी भी 3-3 किस्त आ जाए। उसके चौथे में जो रीजनरेट हुई है 4 आईडी, उसकी भी 2 किस्त आ जाएंगे। पांचवे किस्त में जो 4 आईडी है उसकी भी एक आ जाएंगे। कैलकुलेशन करके देखिएगा कभी कि क्या मिलने वाला है आपको। आप जो सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। केवल सोच में पावर होना चाहिए बस। स्किल, स्किल की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। आपके अंदर स्किल है तो दुनिया आपके पीछे है, आपके अंदर स्किल नहीं है तो आप दुनिया के पीछे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं EG4, जो हमारा तीसरा नन वर्किंग है, वो कैसे वर्क करता है। इसमें जाने के लिए आपको छठे स्लॉट तक जाना होता है, चाहे एक एक करके जाइए या एक बार में जाइए। टोटल खर्च जो होता है 0.38 बीएनबी की खर्च होता है। और एक व्यक्ति को, फिर से कहूंगा, एक व्यक्ति को सेम पोजीशन का 6 स्लॉट का रेफर करना अनिवार्य है, तब आप EG4 में जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। जब आप जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 की मैट्रिक्स से ग्लोबली मिलती है। 4 की मैट्रिक्स, 5 वाला बताया था मैंने, अब 4 की बता देता हूँ। आप आए और ग्लोबली आपके नीचे जैसे 4 लोग आते हैं तो आपका पहला किस्त आता है। 4 के नीचे जब 16 लोग आते हैं तो दूसरा किस्त, 16 के नीचे 64 लोग आते हैं तीसरा किस्त, 64 के नीचे 256 लोग आएंगे तो आपका चौथा किस्त। इस तरह से आपको ये भी कंप्लीट होगा 10 किस्तों में। अब यहाँ पे 10 किस्त में मिलने वाला है आपको। और ये 4 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा काम कैसे करता है। ये भी सेम पैटर्न पे ही काम करता है, लेकिन इसमें सिर्फ इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है। यहाँ पे 10 में मिलता है। E5 और E5 प्लस में 6 किस्तों में था, इसमें EG4 में आपकी 10 किस्त हो जाती है, क्योंकि अमाउंट भी यहाँ बढ़ जाता है और प्लस यहाँ पे मैट्रिक्स भी कम हो जाती है। 4 की मैट्रिक्स से ग्लोबली मिलती है। और यहाँ भी वही है, हर व्यक्ति से 0.02 आएगा, क्योंकि 0.02 ही लगता है छठा स्लॉट में। तो छठा स्लॉट जितने लोग अपग्रेड करते रहेंगे, क्वालिफाई करते रहेंगे, 0.2 ही आएगा। और 0.8 आता है 4 लोगों से, उसमें से 0.4 ऑटो अपग्रेड के लिए कट जाता है, और आपको 0.4 जो आ जाता है, जो कि मेरा आ चुका है। उसी प्रकार से दूसरे स्लॉट में 1.6 आता है टोटल प्रॉफिट, उसमें से 0.8 कट के तीसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, और 0.80 दूसरा किस्त आ जाता है, जो कि मेरा दूसरा किस्त भी आ चुका है। इसी प्रकार से तीसरे किस्त से फिर से सेम 10वें किस्त तक जाएंगे, और हर तीसरे किस्त से 2-2 आईडी 10वें किस्त तक रीजनरेट होगी, और फिर से यहाँ भी 16 आईडी हो जाएगी। और यहाँ भी पावर वही है कि 1 लाख लोग जब EG4 में 1 लाख लोग जब 610 बीएनबी लेके निकलेंगे 10 किस्तों में, 16 लाख आईडी रीजनरेट हो जाएगी। और वही पावर यहाँ भी होगी कि अगर EG4 2 साल में कंप्लीट होता है आपका 10 किस्त, तो अगला मैं बोल दूंगा कि 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा, अगला 16 आईडी का। अब एक इसका पैसा आपका 1.5 करोड़ होता है आज के रेट से, लगभग 1.5 करोड़ प्लस एक आईडी की। लेकिन जब 16 आईडी इंटू 1.5 करोड़ करिए तो 25 करोड़ प्लस होता है। और वो मैं बोलूंगा कि आपको 1 साल में मिल जाएगा, क्योंकि ये रीजनरेशन की पावर है, वो आगे आपको दिखेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सामने सब कुछ दिखेगा। तो इसी प्रकार से ये वर्क करता है। नेक्स्ट बात करेंगे E3 प्रीमियम। E3 प्रीमियम में जाने के लिए आपको या तो एक एक करके 12 स्लॉट तक जाएंगे आप, या एक बार में जाएंगे। इन्वेस्टर लोग हैं या जिनके पास पैसे हैं वो एक बार में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार में 12 तक जाना होता है E3 प्रीमियम पर पहुंचने के लिए, और एक व्यक्ति को 12 स्लॉट तक एक एक करके पहुंचाइए या एक बार में पहुंचाइए, या इन्वेस्टर है तो एक आईडी और लगाइए, तो आप चले जाते हैं E3 प्रीमियम में। और E3 प्रीमियम कैसे वर्क करता है, 3 की मैट्रिक्स से। अब यहाँ भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैट्रिक यहाँ चेंज हुआ और यहाँ पे पैटर्न भी चेंज हो जाता है। EG4 E5 प्लस और E5 जो है वो एक पैटर्न पे काम करता है, और ये अलग पैटर्न पे है एक ही पार्ट, लेकिन पैटर्न अलग हो गया, क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको 3 की मैट्रिक्स से ही मिलता है, और मात्र
5 इंस्टॉलमेंट में ही मिलता है। तो ये और खतरनाक होने वाला और शानदार। और ये मैं बोलता हूँ, मैं अपने प्लान में बोलता हूँ, जो मेरा आया हुआ है पहला किस्त, उस हिसाब से 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा। और उससे अगला जो मिलेगा फिर मैं बोलूंगा कैसे मिलेगा, वो भी दिखा देते हैं चार्ट पे। अगला मिलेगा वो 1 साल से पहले मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी पावर इसलिए है कि अभी यहाँ पे 500 के नीचे ही है, 12 स्लॉट तक पहुंचने वाले। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि सब लोग आगे रहें। अब यहाँ पे कैसे काम करता है, 3 की मैट्रिक्स और 5 ही इंस्टॉलमेंट प्रीमियम क्वालिटी का। 5 बीएनबी आते हैं 3 लोगों से, यानी 5 बीएनबी करता है 12वें स्लॉट में जो भी अपग्रेड करते हैं। तो 3 लोगों का जब 15 बीएनबी की प्रॉफिट होती है, तो यहाँ पे 10 बीएनबी से अगला स्लॉट अपग्रेड होता है, सेकंड स्लॉट, और आपको 5 बीएनबी की अर्निंग हो जाती है, जो कि मुझे आया हुआ है। फिर सेकंड स्लॉट में 30 बीएनबी की प्रॉफिट होती है, उसमें से 20 बीएनबी नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड होता है, और 10 बीएनबी की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत सारे लोगों को दूसरा किस्त भी आ चुका है। तीसरे में 60 बीएनबी जब आता है प्रॉफिट में, तो वहां से 40 बीएनबी नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड होता है, और 5 बीएनबी अब यहाँ पे कटता है। आपकी एक आईडी यहाँ पे अब रीजनरेट होती है, उसके लिए कट जाता है, और 15 बीएनबी मिलता है। इसी प्रकार से तीसरे से 5वें किस्त तक एक आईडी रीजनरेट होगा, और 3 आईडी रीजनरेट हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे पावर क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जब 1 लाख लोग 300 बीएनबी लेकर निकलेंगे 5 किस्तों में, तो 3 लाख आईडी रीजनरेट होगी। 1 लाख लोग जब 300 बीएनबी लेके निकलेंगे 5 किस्त में, 3 लाख आईडी रीजनरेट होगी। और 3 लाख आने से कितना फास्ट ऑटोपल, क्योंकि यहाँ पे 3 की मैट्रिक है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी ग्रांड प्रॉफिट कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन की, कितने मिलेंगे एक साइकिल से इसमें वर्क करने से। E3 प्लस से, यानी कि वर्किंग से आपको 11 बीएनबी मान लेते हैं, मिलता है आपको 4 व्यक्ति से, सिर्फ 4 व्यक्ति से एक की साइकिल। यहाँ पे सिर्फ एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। यहाँ पे क्वालिटी के 4 लोग चाहिए, जिंदा लोग चाहिए, एक्टिव लोग चाहिए। मुझे इस सिस्टम में मुर्दे लोग नहीं चाहिए। मैं जो अपने हिसाब से सोचता हूँ, जिंदा लोग चाहिए, जिंदा दिली लोग चाहिए, एक्टिव लोग चाहिए, जिनको पैसे कमाना है। वैसे 4 व्यक्ति को ढूंढ लीजिए अपने टीम में। अपने टीम, वो हमें नहीं दिखाना है कि हमारे पास 1000 की टीम है, 10,000 की टीम है, 1 लाख की टीम है। हमें 4 ही चाहिए, और 4 व्यक्ति आपके क्या दे जाएंगे शायद आप सोच नहीं सकते। एक तो 111 बीएनबी दे जाएंगे। E5 में आपको 7.205 बीएनबी मिलेगा, E5 प्लस में 144.10, EG4 में 610.80, और E3 प्रीमियम में 300। और ये टोटल करेंगे तो आप 1173.275 बीएनबी की अर्निंग होती है आपकी, और ये वन टाइम अर्निंग होती है। और इसके जो कैलकुलेशन अभी दिखा देते हैं, उसके बाद क्या मिलता है आपको। ये तो वन टाइम दिखाया मैंने कितना मिलता है आपको। अब आपके इससे 4 आईडी E5 में देखिए, 4 आईडी आपकी वर्किंग से आपको मिल जाती है। E3 प्लस से 4 आईडी आपकी प्लस हो जाती है E5 में, और 16 आईडी रीजनरेट होती है, जो कि मैंने आपको बताया एक ही आईडी पे। तो टोटल आपकी 20 आईडी हो जाती है। इसी प्रकार से E5 प्लस में आप देखेंगे कि 17 आईडी मिलती है आपको वर्किंग से, और 16 आईडी फिर से आपको रीजनरेट हो जाती है, यानी कि 33 आईडी बन जाते हैं आपके। EG4 में आपकी एक आईडी आप कमाते हैं वर्किंग से, और 16 आईडी आपकी रीजनरेट होती है, तो 17 आईडी बन जाते हैं आपके। इसी प्रकार से E3 प्लस में, E3 प्रीमियम कमाते हैं आप 3 आईडी, और आपकी 3 आईडी यहाँ पे रीजनरेट भी होती है, और टोटल आईडी आपकी 6 हो जाती है, जो कि बहुत ही शानदार है। और आप सोचेंगे उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे मिलने वाला है। री इन्वेस्ट की बात किया गया था, कैसे री इन्वेस्ट होता है ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे री इन्वेस्टमेंट होती है। हर चौथा व्यक्ति का री इन्वेस्टमेंट होता है, और आपके प्लान के नीचे जाके लगता है। और ये आपको कभी हर सप्ताह में एक बार आपको वर्किंग के लिए पूरा फुल प्लान होता है, उसमें बताया जाता है। अगर आप लगातार 1 सप्ताह 10 दिन तक आप अगर मीटिंग में रहते हैं, तो आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन रहता नहीं है। लेकिन अगर आप कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते, आपका माइंड यहाँ नहीं रहता, आपका मोबाइल में मीटिंग तो चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे नहीं उपस्थित हैं, तो शायद आपके मन में क्वेश्चन रहता है। लेकिन जो उपस्थित हैं उनके मन में क्वेश्चन नहीं होता, और कभी नहीं होता। और अगर क्वेश्चन होता भी है तो नेक्स्ट डे आइए, आपका यहाँ पे हर व्यक्ति
अपने आप से 100% देना चाहते हैं और देते भी हैं ताकि आपका सवाल ना रहे। नेक्स्ट, आप स्लॉट कैसे काम करता है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पैकेज की बात आती है कि आप कैसे ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं। आप स्टार्ट 0.01 से भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पे मना ही नहीं है। 0.01 यानी कि 400 से 500 रुपये आज के रेट में लगता है, जो कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन फायदे अगर आपको लेना है, अच्छे से कमाना है पैसे, तो आपको स्टार्ट करना होगा 0.18 BNB से, यानी मैं जो पहले बताया था 5वें स्लॉट से। 5वें स्लॉट से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत फायदे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपकी E5 में 5 आईडी चली जाती है, एक आईडी E5 प्लस में चली जाती है, प्लस आपकी 0.055 BNB की अर्निंग भी होती है। तो हम तो बात करते हैं कि छठे से आइए, लेकिन बहुत सारे लोग पांचवें स्लॉट से भी आते हैं। तो यहाँ 3 तरह का पैकेज सिस्टम की तरफ से है कि आप आ सकते हैं। कि कहाँ आप रहना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मैं तो इसका नाम भी दे चुका हूँ कि अगर आप 0.01 से स्टार्ट करते हैं तो आप लोकल ट्रेन की सफर करते हैं। अगर आप 5 स्लॉट से आते हैं तो आप राजधानी ट्रेन की सफर करते हैं। अगर आप 6 स्लॉट से आते हैं तो बुलेट ट्रेन की सफर करते हैं। अगर आप 12 स्लॉट से आते हैं तो रॉकेट ट्रेन की सफर करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें सफर कैसे करना है, क्योंकि इसमें कोई जोर दबाव नहीं है और कोई इस पे फोकस नहीं है। ये कोई नेटवर्किंग वाला वो वाला सिस्टम नहीं है कि इसको कैसे भी जोड़ देना है। नहीं, पहले समझिए प्लान को, उसके बाद आइए कि क्या खासियत इस प्लान की, क्यों बेस्ट है, क्यों 100% डिसेंट्रलाइज है, ये जानना आपको जरूरी है। उसके बाद आइए। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे जो हम पैकेज की बात करते हैं, इसमें आपको आने के लिए 0.38 से स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग आज के डेट में 10:30 11,000 के आसपास लगेंगे आपको। 0.38 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी छठे स्लॉट से। और मैं हमेशा छठा स्लॉट से स्टार्ट करने के लिए कहता हूँ, और एक व्यक्ति को छठा स्लॉट से रेफर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें E5 में आपकी 5 आईडी चली जाती है, E5 प्लस में आपकी 1 आईडी चली जाती है, और EG4 में यानी कि 3 नॉन वर्किंग में आप चले जाते हैं। एक नॉन वर्किंग आपकी बाकी रह जाती है 12वें स्लॉट के लिए। वो भी आप वर्क करेंगे तो धीरे धीरे आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन स्टार्ट आपको छठे स्लॉट से ही करना चाहिए, मजबूती के लिए, अगर आप आना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, इसमें साथ में जेका फाउंडेशन है। जेका फाउंडेशन के 3 फायदे हैं। इसके फायदे लेने के लिए आपको यहाँ पे फाउंडेशन मेंबर बनना पड़ेगा। और फाउंडेशन की भी बहुत बड़ी खासियत है इसका, कि यहाँ पे 3 फायदे आपको मिलते हैं। यहाँ 3 फायदे लेने के लिए आपको 4 डायरेक्ट एवरग्रीन के अंदर अनिवार्य है, क्योंकि ये एवरग्रीन के साथ जुड़ा हुआ है। और एवरग्रीन में आप 4 डायरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है क्या 12 स्लॉट से करना होगा? नहीं, एनी स्लॉट, आप किसी स्लॉट से कर सकते हैं 4 डायरेक्ट, और आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन आप मेंबर बने नहीं। मेंबर बनने के लिए आपको 5 BUSD पैड करना होता है। और आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसके 30 डेज के अंदर आपको 4 डायरेक्ट करके 5 BUSD पैड करके जेका फाउंडेशन के मेंबर बन सकते हैं। और ये LIC के टैगलाइन पे काम करता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो आपको 3 BUSD से हर साल रिन्यू भी करना होता है। तो आपको ये फायदे मिलते हैं। पहला फायदा है ग्लोबल फैमिली डेट बेनिफिट। और ये डेट बेनिफिट क्या है कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि अगर इसके मेंबर हैं और किसी भी मेंबर की किसी भी कारण से कहीं भी डेथ हो जाती है, तो उनको जितने भी मेंबर होते हैं 1-1 BUSD डोनेशन करते हैं, और उनके परिवार वाले को मिल जाता है। जो नॉमिनी होते हैं उनको मिल जाता है, जो उसके वॉलेट का जो जिनके पास होता है वो उनको मिल जाता है। और बताना चाहूंगा, यहाँ पे आगे चल के बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि 100 साल व्यक्ति का भी यहाँ पे होगा, बीमार व्यक्ति का भी होगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई जहर खाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन रखा गया कि जिस दिन आप मेंबर बनते हैं उस दिन से 90 डेज के अंदर अगर आपको कुछ होता है तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 90 डेज के बाद अगर बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, उससे भी अगर मरते हैं, मृत होता है किसी का भी, तो उनको एलिजिबल होंगे, उनको मिलेगा। नेक्स्ट बात करूंगा, यहाँ पे बिजनेस प्रोजेक्ट फंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस प्रोजेक्ट फंड भी हमारे मेंबर को मिल सकता है, और सभी मेंबर को मिल सकता है। जो अगर बहुत सारे लोगों के पास दिमाग तो है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि हम बिजनेस कर लें या किसी बिजनेस को स्टेबल कर लें, तो और बैंक से लोन भी नहीं हो रहा है, एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बना के एक जेका फाउंडेशन को टीम को सबमिट करेंगे। जेका फाउंडेशन को उस टीम जाके उसको वेरीफाई करेगी, उसके अपने प्रोजेक्ट को। अगर उनको लगता है कि इसमें दम है, प्रॉफिटेबल है बिजनेस, तो आपको फिर आपका इंटरव्यू डिजिटली किया जाएगा। अगर आप उसमें भी सक्षम है, सब कुछ अच्छे पाए गए आप, तो आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको पैसा दे दिया जाएगा। और उसका ना आपको इंटरेस्ट पे करना है, ना आपको उसको वापस देना है। देना क्या है वो इसमें दर्शाया गया है कि उसके
प्रॉफिट का 35% आप रखेंगे, 65% जेका फाउंडेशन को जाता है। जिस उसी में से कैसे कैलकुलेशन है वो आपको सामने दिख रहा होगा कि इन्वेस्टर जो है जेका फाउंडेशन के 35% उनको मिल जाता है, 20% जेका फाउंडेशन को और 10% विक्टर क्लब अचीवर को। जो कि मैं शुरू में आपको बताया था कि 12 स्लॉट तक आप जाते हैं तो विक्टर क्लब अचीवर बन जाते हैं। 12 स्लॉट तक आप करते हैं, 12 स्लॉट तक एक व्यक्ति को आप करते हैं तो आप विक्टर क्लब अचीवर भी बन जाते हैं। और विक्टर क्लब अचीवर बनने का मतलब है कि आपकी 3 लाइफ तक, यानी 3 जीवन तक आपको, आपके और आपके बच्चे के, बच्चे के बच्चे को, यानी 3 पीढ़ियों तक आपको यहाँ से पैसिव इनकम मिलने वाली है। और वो यहीं से मिलेगी, जेका फाउंडेशन से। आपके सामने दर्शाए हुए हैं कि जो बिजनेस फंड से आएगा उससे भी आपको मिलेगा, 10% जाएगा विक्टर क्लब वाले को। और जो नए मेंबर आएंगे जेका फाउंडेशन में या रिन्यू करेंगे, उस पैसे से भी आपके कंट्रीब्यूट होते रहेंगे और हर मंथ होते रहेंगे, जो कि मुझे इस मंथ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप 12 स्लॉट तक जाएं, ताकि आपको भी, आप एक सिक्योर हो जाएं कि हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही रहेगा। और ये कुछ ना कुछ नहीं, आगे चल के बहुत कुछ मिलने वाला है। कैलकुलेशन समझिएगा, आपको बहुत कुछ दिखेगा यहाँ पे। और मैं नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे अपकमिंग प्रोजेक्ट जो एवरग्रीन का है, ईवीआर कॉइन, ईवीआर स्वेप, ईवीआर वॉलेट, ईवीआर एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ होने वाला है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। तो कभी ये ना सोचे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि बहुत सारे संस्था आए और चले गए, ये भी चले जाएंगे। तो ये आपके सोच में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो कंसेप्ट चलना होता है, जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज पे है, ये आजीवन चलता रहेगा, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये चलता ही रहेगा, आजीवन चलता रहेगा, आपकी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो यहाँ पे ईवीआर कॉइन भी फ्री में मिलते हैं। शुरू के शुरू के 25,000 लोग जो EG4 में क्वालिफाई करेंगे, उनको 250-250 मिलेंगे। और शुरू के 5 लाख लोग जो 4 डायरेक्ट करेंगे, उनको भी 5-5 ईवीआर कॉइन मिलेंगे, शुरू के 5 लाख लोगों को। और शुरू के 25,000 EG4 वाले को भी 250 मिलेंगे। और शुरू के 1,000 विक्टर क्लब अचीवर को 5-5 हजार मिलेंगे। यानी सोचिए, टोटल आपको मिल जाते हैं लगभग 5255 ईवीआर कॉइन। आज के डेट में $1 की वैल्यू है। अगर सिर्फ 85 रुपया भी काउंट कर लीजिए तो लगभग 4.5 लाख रुपया आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। और आपको 12वें स्लॉट तक जाने के लिए लगभग 6 से 6.5 लाख रुपया लगते हैं। और आपको 4.5 लाख रुपया के आपको ईवीआर कॉइन ही मिल जाते हैं। और जिस दिन लॉन्चिंग होगी इसकी, तो सबसे पहले आप ही को मौका मिलेगा, क्योंकि आप इसके पार्ट हैं। उसके बाद ही मार्केट वालों को मिलेगा। और हो सकता है उस दिन लॉन्चिंग करते ही $10 के जाए तो 4.5 लाख रुपया आपका 45 लाख भी बन जाएगा। और वो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, हो सकता है 2023 लास्ट हो, 24 हो, 25 हो, ये बहुत जल्द आपको दिखेगा। अब मैं यहाँ पे PDF समाप्त होता है और मैं सभी से इजाजत लूंगा और माफी भी मांगूंगा, क्योंकि अगर मेरी वाणी से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा पात्र भी हूँ। और सबको थैंक्स करूंगा कि आप लोग इतने धैर्यपूर्वक सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा, आशा करता हूँ आप सभी को क्लियर हुआ होगा और आगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उपस्थित हों। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, अशोक वाघेला सर आए और मंच को संचालन करें। थैंक यू सो Yes, मच, sir. थैंक यू सो मच। Thank you very ग्रेट much. ग्रेट, Thank you. बहुत शानदार प्लान हुआ विनोद सर, बहुत शानदार। शानदार, सुपर सुपर थैंक यू। सुपर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी आवाज में एक बढ़िया सा जादू है। मैं तो बोलता हूँ इनको रेडियो जॉकी में भी ट्राई करना चाहिए। एकदम करारी आवाज है, बहुत मीठी आवाज है आपकी, सुनने से थैंक मजा यू, आ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू, ट्राई करेंगे। थैंक यू, आप ही लोग के सहयोग से। थैंक यू। आपकी आवाज सुन के मुझे रेडियो जॉकी अमीन साहानी, जो पहले का रेडियो जॉकी था, वो याद आ जाता है। बहुत सुने मैंने उसके टाइटल वगैरह। जी तो जी, अभी थैंक यू। हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, जैसे ही सर ने शुरुआत की कि हमारा विजन क्लियर होना चाहिए और हमें सोच को बदलनी है। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाएं बदलो तो अपने आप किनारे बदल जाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। नीरज कुमार जी,
आपको अनम्यूट का कोपो पाया होगा। यस सर, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं आप, बोलिए सर जी। नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, आगे चलते हैं। गफ्फर खान जी, आपको अनम्यूट का एक कोपो पाया होगा सर। गफूर खान। विजय शर्मा जी, आपको एक अनम्यूट का कोपो पाया होगा। विजय शर्मा जी, हेलो। विजय शर्मा जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। यस सर, बोलिए सर। हाँ सर। वेलकम। सर मैं विनोद सर से कुछ बात करनी थी। हाँ कोई बात नहीं, विनोद सर भी हाजिर है, बोलिए। विनोद सर छापरा के ना है सर, मैं हाँ, भी वही छापरा। पढ़ा। हम्म, बोलिए। तो सर ऐसे मैं उन्हीं की टीम से हूँ, है ना, और मेरी ज्वाइनिंग आज का 5वां दिन है, और एक मेरी लीग में लोग आ चुके हैं, वेरी गुड, है ना सर। तो बोलिए बोलिए विजय शर्मा जी, अनम्यूट हो गए आप। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कह रहे थे सर कि अगर मान लीजिए मेरा पहले स्लॉट में, ठीक है, कम से कम एक आईडी मतलब E5 पे एक और जनरेट करने के लिए मतलब पहले स्लॉट में एक आदमी का होना जरूरी है ना सर। यस। विजय जी, हाँ सर। आप अपने अपलाइन से बात कर लीजिएगा और मुझसे बात कर लीजिएगा। आप आगे लोगों को बात करने दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा फिर। ओके सर, आपसे विनोद कुमार जी है ना, विनोद सिंह जी, वही बात करेंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आपका सब सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार भिवंडी। हेलो। यस सर, वेलकम सर जी, बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर सबसे पहले सर नमन करना चाहूंगा इस महान मंच को और श्रीमान होस्ट महोदय को, और सभी को गुड इवनिंग बोलूंगा सर। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी सर, मेरा कोई खास क्वेश्चन नहीं है सर, मैं आज दूसरी बार ज्वाइन हुआ हूँ, कल मेरा फर्स्ट बार था, और मैं पिछले लगभग 1 महीने से बिजनेस को कर रहा हूँ सर। 6 स्लॉट मैंने बुक किए हैं, वेरी और गुड 10 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया है, दो तीन स्लॉट से। तो सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे मान लीजिए मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया है, और मैं अपने बिजनेस को अपने लेवल पर कर रहा हूँ, तो सर अगर वो लोग अगर वर्क नहीं करते हैं तो सर मुझे मान लीजिए कॉन्सेप्ट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से क्या इनकम मिलेगा सर? देखिए सर, इसमें आप अगर किसी को वर्क करवाना चाहते हैं ना, तो आप आगे बढ़िए, आप वर्क करिए, ऑटोमेटिकली वो आपकी इनकम और आपको देख के काम करना शुरू करें। धीरे धीरे उनको थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बताइए कि इस कॉन्सेप्ट में मैंने जुड़ने के बाद इतना अर्निंग किया है, इतना अच्छा सा काम चल रहा है। धीरे धीरे उनको भी स्लॉट आगे बढ़ाने को लिए बोलिए, तो उनको पता पड़ेगा कि इसमें इंस्टेंट इनकम हो रहा है, ठीक है। आप पूरे वर्ल्ड में आप किसी ग्रुप में हो तो ग्रुप में अच्छे खासे मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो मैसेजेस उनको पास करवाइए, 1-2 बार उनको मीटिंग में लाइए, तो उनको क्या है पूरा कॉन्सेप्ट पता पड़ेगा, तब जाके वो क्या है थोड़ा बहुत भी काम करेंगे ना, तो आपकी E5, E5 प्लस, EG4 और E3 प्रीमियम भी पहुंच सकेंगे। मैं अपनी बात बताऊं तो सर, मैंने ज्वाइन किया जब मेरे को कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत ही दिमाग में पल्ले पड़ा था, मगर मैंने शुरुआत से थोड़ा बहुत काम किया, और मैंने ऐसा दिमाग में डाला था कि 12 महीने में तो 12 स्लॉट हो ही जाएंगे। अभी 12 महीने नहीं हुए पूरे कॉन्सेप्ट को, हालांकि 6ठा महीना जा रहा है, 5 महीने कंप्लीट हुए, और यहाँ 13 स्लॉट 2 आईडी पे मैं कर चुका हूँ अपनी, तो अच्छे से हो जाएगा। आप कंटिन्यू करते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद सर। कांग्रेट्स। यस सर। तो क्या है कि हम करेंगे ना, तो ये मंकी सी मंकी डू वाला जो बचपन में कहानी आती थी ना,
जी सर, कि जी जो सर। टोपी वाला है टोपी बेचने के लिए निकलता है, दोपहर को धूप होती है और वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो टोपियां सब बंदर लेके चले जाते हैं सब। ठीक है, तब जी वो सर। टोपियां इकट्ठा करने के लिए वो क्या करता है, एक दिमाग लगाता है। वो खुद की टोपी जो है ना वो निकाल देता है, तो हर एक बंदा खुद की टोपी निकाल के फेंक देता है। ठीक है, तो जी ये सर। है कि हम जो करेंगे, इस कहानी का सार ये है कि हम जो करेंगे वैसा हमारी डाउनलाइन करेंगी। जी इसलिए आप करते जाइए, हम आपके साथ हैं, हर रोज आइए। ठीक है, धन्यवाद जी सर। सर। थैंक यू ओके, सर, वेलकम थैंक यू। सर। ओके सर, साहिल जी, थैंक साहिल जी आपको अनम्यूट क्या पॉपअप आया होगा सर? जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार सर जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि चलो एवरग्रीन का प्लान बेस्ट है, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ डेली बेसिस और मैंने 6 स्लॉट बाय भी कर लिया और डाउन में भी करवा चुका हूँ। और वेरी गुड। डायरेक्ट में मेरे साथ मतलब मैंने 3 स्लॉट बाय किए हैं और उनके नीचे भी करवाए हैं मैंने। ओके, बोलिए बोलिए। अगर इससे भी बेस्ट मतलब कि चलो अभी तो इससे बेस्ट नहीं है कोई सिस्टम, अगर फ्यूचर में इससे बेस्ट सिस्टम आ जाएगी, क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा इस देखिए, सिस्टम में? हिस्ट्री है ना सर, एक ही बार होती है। तो ये जी हमारा प्रोग्राम है हिस्टोरिकल प्रोग्राम। जी अगर कोई आता है तो मुझे पता नहीं है, मगर आने में उसको देर तो लगेगी। और जब कभी भी आ भी जाएगा कोई ऐसा कॉपी करके कोई कॉन्सेप्ट, तो हाँ जी यहाँ मेरी एक बात आप गांठ बांध लीजिए। जी यहाँ जो कम्युनिटी है और ईमानदार, शानदार और जानदार, जी ठीक है, क्योंकि एक बार जो कोई हिस्ट्री बना लेता है, दूसरा कोई तोड़ता है तो वो हिस्ट्री नहीं कहलाता है। तो हमारा जी जी ये कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल है। और यहाँ जो कम्युनिटी बिल्ड होगी वो दूसरी जगह पर नहीं बिल्ड होगी, उसको नंबर 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो मतलब कम्युनिटी बिल्ड करते करते तो यहाँ हम इतने पैसे बना के आगे निकल जाएंगे कि पूछो मत। ठीक है। जी सर, मतलब सर कहने का मतलब ये जैसे कि आईडी सपोज अब 400 प्लस लग रही है, 500 लग रही है, 600 लग रही है, आने वाले टाइम में जब लोग ज्यादा हो जाएंगे, लाखों लोग हो जाएंगे, तो आईडियां फिर ज्यादा जनरेट होगी, फिर ऑटो पुल भी जल्दी आएगा, है ना? इसका सिस्टम अच्छा है, इसलिए वो झंझट, तब उससे पहले तो झंझट खत्म कर देंगे। ठीक है, जी 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 अपडेट होता ही रहता है, हमारा ऑटो अपडेट रहता है, हमारा पूरा प्रोग्राम है जो है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही, इसमें आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। मेरा कहने का मतलब ये है सर, जैसे अब स्लॉट 400-500 आईडी डेली लग रही हैं, तो हाँ जैसे 1 लाख आईडी लग जाएगी, तो फिर 1 लाख बंदा जो होगा वो आईडी कम से कम फिर ज्यादा लगाएगा, तो ऑटो पुल हमें जल्दी आएगा, है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से आएगा, एकदम बढ़िया है, एक एक दिन में भी आएगा। जैसे विनोद सर ने अभी बताया कि इसकी जी सर रफ्तार जी बढ़ने वाली है, रॉकेट की माफिक जाने वाली है। तो जी एक जी एक दिन में भी ऑटो पुल आ सकता है। यस सर। जी सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। रविंद्र जी, आपको कन्फ्यूज का पॉपअप आएगा। रविंद्र जी शिवानी, रविंद्र जी शिवानी। यस सर, वेलकम सर जी, बोलिए। क्या हालचाल है सर? बढ़िया एकदम, टॉप एट टॉप, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आवाज प्लान आपकी ठीक अच्छा नहीं है। आ रही, थोड़ा कवरेज में आ जाइए सर। हाँ, कट हो रही है आपकी सर आवाज। प्लान अच्छा है सर आपका। बढ़िया है, बढ़िया है। जी जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर, या तो आप ही को क्वेश्चन भी तो नहीं बताइए है सर, और क्या हमको भी होता बताइए। है हाँ जी, अधिकांशतः सर यही होता है, शुरुआत में आइडिया लगती है फिर ब्लास्ट में स्लो हो जाता है। नहीं सर, ये हमारा रीजनरेशन कॉन्सेप्ट है, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। और बी पॉजिटिव रहिए सर, क्योंकि जी जी सोच, जैसे ही शुरुआत से ही विनोद सर ने बताया कि सोच को बदलना है। हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिवनेस पे पूरी दुनिया चलती है। अच्छे लोगों को ढूंढेंगे, अच्छे लोग ही मिलेंगे। बुरों को ढूंढेंगे तो बुरे जी लोग जी मिलेंगे सर। ठीक है, जी जी तो अच्छी बातें जी अपने जी दिमाग में डालिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें अच्छी बात जी जाएगी तो अच्छा ही होगा। सोच पे ही पूरा जी जीवन जी डिपेंड। लोग ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं तो उसका जीवन बर्बाद होता है। तो पॉजिटिव सोचिए, बी पॉजिटिव, जी हम जी आपके साथ हैं। टिके रहिए, डटे रहिए। ठीक है,
जरूर मिलेंगे, जरूर आगे जाएंगे। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। एमडी सादात हुसैन सर जी। यस, एमडी सादात हुसैन सर जी, बोलिए। नमस्कार सर। वेलकम सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर अभी तो फिलहाल मेरी ज्वाइनिंग हुई है सर। प्लान बहुत बेस्ट लगा, बहुत बेहतरीन प्लान है सर। शायद अभी मार्केट में इसके जोड़ा भी प्लान नहीं आया सर। नहीं आएगा भी नहीं जी। बहुत सारे प्लान को स्टडी किए हैं, देखे हैं, लेकिन इसके मुकाबिल में नहीं है सर। हम ये क्वेश्चन करना चाह रहे थे सर। बोलिए बोलिए, वाकई में बोलिए। कोई बंदा 3 स्लॉट बाई करता है, हाँ जी, और फिर वो काम नहीं करता है, हाँ, क्या उसको नॉन वर्किंग इनकम आएगा सर? हाँ, E5 एक नॉन वर्किंग इनकम आएगा 7.20 BNB। 7.20 BNB यानी इंडियन रुपीज में वो कितना हो जाएगा अभी 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए तक का इनकम आएगा। और उसमें भी 16 ID रीजनरेट हो जाएगी, तो 16 बार वापिस से वो उसको 1,80,000 रुपए आएगा। सर आएगी नहीं, आती रहेगी। आती ही रहेगी। यस सर, लाइफ टाइम आएगी नहीं, आती रहेगी सर। यस, हाँ जी सर, जी सर, बहुत बहुत। यस सर, यस सर, धन्यवाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनोज सिंह जी, आपको अनम्यूट का एक पॉपअप आया होगा। BHR मनोज सिंह। यस सर, वेलकम सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नौ डायरेक्ट किया है सर। 9 डायरेक्ट किया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। आवाज कट रही है सर आपकी, थोड़ा कवरेज में आ जाइए प्लीज। आवाज कटती है, आवाज ब्रेक होती है सर, नहीं आती है आपकी आवाज ठीक। थोड़ा कवरेज में आ जाइए सर जी। आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, बोलिए बोलिए। रहेंगे 9 डायरेक्ट। 9 स्लॉट किए हैं या 9 ज्वाइनिंग किए हैं आपने? सर को कवरेज का प्रॉब्लम है। गफूर खान जी, अब आपको ले। अच्छा अच्छा, बोलिए 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 सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। अच्छा, आगे चलते हैं, हम गफूर खान जी को ले लेते हैं। हेलो गफूर खान जी, आपको अनम्यूट का पॉपअप आया होगा। हरेंद्र चौहान जी। यस सर, हरेंद्र चौहान जी, बोलिए। वेलकम सर जी। सही नहीं रहा ये। हेलो, वेलकम वेलकम चौहान जी, वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम। वापिस अनम्यूट हो गए। थॉमस 70। यस, थॉमस 70 जी। अच्छा, हरेंद्र जी आ गए, चलो बोलिए सर। हेलो। यस सर, बोलिए थॉमस। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बहुत मजा आ रहा है बिजनेस, और भी बहुत बढ़िया, कंसेप्ट ही बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ जी बोलिए। है ना? हाँ, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है, और रीजनरेशन की वजह से बहुत ही बड़ी बेनिफिट होगा। मेरे अभी 8 डायरेक्ट हो गए, मैंने V6 कर दिया है, 5-6 स्लॉट ले लिया है, और एक 6वां स्लॉट को अपडेट भी कर दिया है। अब वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन सर जी। बहुत बढ़िया है सर, बहुत डेवलपमेंट बहुत होगा सर, सभी ने मिलकर काम बहुत तेजी से करेंगे, बहुत मजा आएगा। यस यस यस, मिलके काम करना है सर।
काम करना है और मीटिंग्स अटेंड करना है। सर सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीटिंग्स में बार बार आइए और लोगों को लाइए। यस यस यस। एक मोबाइल होता है, मोबाइल को हर रोज हम चार्ज करते हैं सर। तो इस बिजनेस में जुड़ने के बाद मैं तो कहता हूँ मीटिंग एक ऐसा चार्जर है, वो पूरे दिन को चार्ज कर देता है। मैं सर इस मीटिंग को खत्म करने के बाद हर रोज रात के 2 बजे तक का मेरा टाइम हो गया है। कुछ न कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी को फोन पे समझाते हैं, तो यही अपना काम है। यस, वाकई में सर आपसे बात करके अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन सर। बेसिकली कहाँ से सर आप? थॉमस जी, थॉमस जी, आपको वापस से अनम्यूट किया है हमने। हेलो हेलो सर। हाँ जी सर, कहाँ से बेसिकली आप? नासिक महाराष्ट्र। वेरी गुड, जय महाराष्ट्र सर। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। इंडिया। रोज आप भी आइए और टीम को भी लाइए सर। रेगुलर आता हूँ सर, मेरा और टीम को भी मैं पूरी और सबको यही गाइड करता हूँ, मीटिंग मिस मत कीजिए। लोग मीटिंग में आते नहीं, सर प्रॉब्लम यही है सर। सभी को बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा। और आएंगे सर, हम उनको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यस यस, हम आएंगे तो वो भी आएंगे। राइट। ओके सर, धन्यवाद। गुड नाइट। यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। गफू खान जी, आप अनम्यूट हुए थे, वापस से आपको अनम्यूट का पॉपअप आया है। गफू खान जी। हाँ जी, नमस्कार 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 सर। आपका कोई नेटवर्क में दिक्कत रहता है कि आप पहले आए हैं? नहीं सर, ये अनम्यूट करने के लिए माइक दबा रहा हूँ, मेरा थोड़ा फोन प्रॉब्लम होने से वो नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आ गया। चलो बोलिए। मैं आंध्र प्रदेश का हूँ, मेरा नाम गफूर खान है, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से है मैं। मैंने इसके अंदर प्लान में आके जुड़ के 10 दिन हो गया। 31 मेंबर्स को मैं डायरेक्ट ज्वाइन किया। वेरी गुड, वेरी नाइस सर जी। 31 लोग। हाँ जी, मैंने 6 स्लॉट से आया हूँ, मेरे नीचे 6 स्लॉट वाले को 3 के जगह लिया हूँ, और उसके साथ साथ एक स्लॉट 2 स्लॉट से वो लिया है। मैं आके अब तक $300 लिया हूँ, और नॉन वर्किंग EG5 में मेरे को 20 खुला है, और एक उसमें एक खुला, और एक उसमें एक खुला है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद सर जी, आप टीके रहिए, और आपके घर पैसा आता है, हमें खुशी मिलती है सर। हाँ जी, हाँ जी, मेरा टारगेट है इसमें नेक्स्ट मंथ 5-10 तक मैं 100 करना चाह रहा हूँ। यस, हो जाएगा, हो जाएगा। और सर और एक मेरा डाउट है। हाँ जी, और एक डाउट है मेरा। बोलिए। अब मैं तो अभी तो 6 स्लॉट लिया, अब बंदे मेरे नीचे एक स्लॉट 100 जना कर दिया, तो मेरे को कितने ऑटो फुल खुलेगा? देखिए सर, इसमें एक के लिए तो गिनना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन तो मैं भी नहीं लगा पाऊंगा, मगर आपने जो काम किया है, डायरेक्ट जितने ज्वाइन किए हैं उनकी एक आईडी तो आपकी E5 में जाती ही रहेगी। हाँ जी, ठीक है। तो क्या होगा, एक साइकिल खत्म होने के बाद एक जो पहला चौथा दूसरा साइकिल होगा, जो आपका 5वां रहेगा, उसकी वापस से एक आईडी लगेगी। ठीक है। तो आप जितने ज्यादा करेंगे, जितनी साइकिल 4 वाली, जो 4 का मैट्रिक खत्म होता है, उसके बाद 5वां आता है, वो एक आईडी लेके जाएगा आपको। हाँ जी, 8वें साइकिल में हो सब। 8वें साइकिल है, तो 8 पंचे 4। हाँ, तो आप उस हिसाब से आपकी इतनी आईडी होगी, और उस हिसाब से आपको 7.20 PNB मिलेंगे। और जैसे ही आप दूसरा यानी 5 स्लॉट आप करेंगे, और 5 स्लॉट एक नीचे हो जाएगा आपका, कोई भी बंदा करेगा, तो आप E5 में भी आपकी एक आईडी लग जाएगी। और ऐसे ही 6ठा स्लॉट करेंगे, और 6ठे स्लॉट में किसी एक बंदे को आप 6ठा स्लॉट करवाएंगे। मैं 6ठा स्लॉट लेके, नहीं सर, हाँ जी सर, मैं 6ठा स्लॉट लेके 3 लोग को 6ठा स्लॉट आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आप E3 प्रीमियम की तरह तैयारी कीजिए, 12 स्लॉट वाली। हाँ जी। और नीचे जितने डायरेक्ट है ना, उनको डायरेक्ट स्लॉट बढ़ाते जाइए। एक स्लॉट वाले को बोलिए कि 3 स्लॉट पे जाए, 3 वाले को बोलिए कि 5 स्लॉट के ऊपर जाए। तो ऐसे आपके 6ठे से 7वां, 7वें से 8वें स्लॉट का पैसा आपको आता रहेगा। आप थोड़ा रिकरिंग करते जाइए। ठीक है। तो आप जल्द से जल्द 12 स्लॉट पे जी पहुंच जाएंगे। धन्यवाद सर जी। यार और एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ जी। हाँ जी, अभी
अभी अब तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर करीब करीब जाके हम जाके उसके टेक्स्ट वॉलेट खोल के आईडी डाल रहे हैं, और दूसरा स्टेट का दूसरा स्टेट का है, उसको कैसा मैं आईडी डालना? उसको जूम पे लाइए, जूम कैसे करना है वो सीख जाइए आप। जूम पे उसकी आप क्या है, उसको पोस्ट बना के उसकी स्क्रीन शेयर कीजिए, उसको प्ले स्टोर पे जाने को बोलिए। ये आपकी जो अपलाइन है ना, उसके पास से आप सीख जाइए। जैसे ये पूरा जूम है, हम आपको स्क्रीन बताते हैं, ऐसे ही उनका स्क्रीन आप देख देख के उनको सिखा के करवा सकते हैं। अगली ट्रेनिंग में हम ये सब कुछ आपको करवाएंगे, ठीक है? हाँ जी, शुक्रिया सर। आउट ऑफ कंट्री से भी कैसे ज्वाइनिंग लेके यहाँ इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं। मैंने सुना था उधर प्ले स्टोर से आईडी नहीं हो रही है अदर कंट्री में। मैंने सुना एक हमारे बंदे से अदर कंट्री का प्ले स्टोर से नहीं बन रहा है। हाँ, तो दूसरा कोई होगा ना ऐसा सिस्टम, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए उसका भी कुछ सिस्टम होगा, तो उससे हो जाएगा, ठीक है? तो इस संडे आइएगा, हम ऐसा ट्रेनिंग सेशन में आपको सिखाने की कोशिश करें। धन्यवाद। हाँ जी, मैं एक हफ्ते से आ रहा हूँ जूम मीटिंग में। उधर क्या हो रहा है, वो कितने आदमी जुड़े हैं ना, उधर दबा रहे बटन। इसके लिए मैं नहीं आ पाया। अभी मैं तो इधर आके दबाया, अभी आ गया। अच्छा, ये भी आपको सिखा देंगे हम, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया साहब, बहुत धन्यवाद है। अच्छा मीटिंग चल रहा है, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा हम जानकारी ले रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। 100% हम आपके साथ हैं, 100%। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हरेंद्र चौहान जी, आपको अनम्यूट का पॉपअप आया होगा। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर जी, वेलकम सर जी। हेलो सर, 10:33 हो चुकी है, हमारा वाइंड अप करने का टाइम हो गया है। अब लास्ट हम आपको ले रहे हैं हरेंद्र चौहान जी। हेलो सर। यस सर, वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? यस, आवाज आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। मैं बिहार से छपरा की धरती से बोल रहा हूं सर। मेरा नाम हरेंद्र चौहान है। ओके। और अच्छा लगा एवरग्रीन में काम करके सर, बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि हम तो बहुत सारे नेटवर्किंग किए हैं, लेकिन इस तरह का नेटवर्किंग हमने देखा नहीं, इस तरह का सिस्टम देखा नहीं। मजा तो इस बात को आता है सर कि आँख खुलते ही मॉर्निंग में हमारे वॉलेट में जब पैसे की बारिश होता है ना, तो दिल गदगद हो जाता है, दिल गार्डन हो जाता है सर। जैसे आज हुआ, महादेव की आज दिन है सर। यस, हर आज मैं क्या बताऊं, मॉर्निंग में उठकर मैं अपने पड़ोसी के पास बैठा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आप खोल लेते हैं वॉलेट खोला। तो सर मैं क्या बताऊं, 3 आईडी पे $63 आके पड़े हुए थे, जो कि हमारे सीनियर हैं अजय सर। हाँ जी। विनोद सर भी है। यस सर। तो मैंने अजय सर से बताया कि सर इस तरह की बात है, खुशी की बात है। जबकि मैंने एक आईडी देखा था, बाद में देखा 2 और आईडी पे था। अपनी पर्सनल हमारे 16 आईडी है, जिसमें 8 आईडी जो है 6 स्लॉट का कंप्लीट है, और बाकी का जो हमने गरीब आदमी का सर, गरीब आदमी के कल्याण करना है ना, तो गरीब आदमी के जब हमने आईडी लगाया 500 रुपये से, कुछ अपना भी लगा दिया है पैसा। तो जब उनका किस्त आया 500 रुपया, जब हमने कल निकाल कर दिया ना सर, तो मोहल्ले में पूरे गांव पूरा भगदड़ मच गया। मेरा खोल दो तो मेरा खोल दो। मैं आज केवल BNB 500 का लगाने की आईडी में सर। बहुत बढ़िया, बहुत यही बढ़िया। बात है सर, बहुत बढ़िया सिस्टम, अच्छा है ना सर? हाँ जी, यस। दूसरों को पैसा आता है, खुशी मिलती है सर। बहुत बढ़िया। आप चैरिटी भी कर रहे हो, अच्छी बात है। चैरिटी भी करना चाहिए लोगों के। बघेला सर, अशोक बघेला सर। हाँ जी। बहुत ही शानदार लीडर है। नमस्कार हरेंद्र चौहान सर। और एक मुखिया भी रह चुके हैं, पूर्व मुखिया भी हमारे पंचायत में, और बहुत शानदार लीडर है। मतलब मैं कहूँ तो सब कुछ कम है इनके लिए, इतना ऐसा इनका अस्तित्व है, इतना सुंदर मतलब विचार है कि क्या बताऊं मैं। बहुत ग्रेट लीडर है सर। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन नरेंद्र सर।
थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो सर। आप ऐसे ही काम करते रहिए, जैसे हमारे विनोद सर भी बोलते हैं, और हमारे क्या नाम मैं भूल गया, विनोद सर आपकी अपलाइन का नाम क्या? सॉरी सर, धनंजय वर्मा सर, धनंजय वर्मा सर, धनंजय वर्मा जी, वो भी बोलते हैं कि लोगों के लिए काम करोगे, अपने आप अपने लिए काम हो जाएगा। मैं आज मंदिर गया था, मैंने मंदिर पे माथा टेका महादेव से और बात की कि सर मैं अपने लिए तो बहुत कुछ मांगता हूँ, लोगों के लिए आज मैं मांगना चाहता हूँ, और लोगों के लिए काम करके भगवान भी देखता है ना, तो वो भी सोचता है कि इसका काम मैं करूंगा। ठीक है हरेंद्र सर जी? जी सर। भगवान भी हमें देखता है ना कि ये दूसरों के लिए करता है, तो इसका काम कौन करेगा? तो भगवान हमारा काम करता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए, 2 शब्द बोले, हमें मजा आया, बहुत अच्छा लगा सर। तो अभी टाइम हो चुका है 10:37। हम यहाँ अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और सभी से विदाई लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सो कल शाम रात को 9 बजे इसी समय हम वापिस से यहाँ इकट्ठा हो गए। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुश रहिए। जय हिंद, जय पहलवान, जय हिंद, जय वर्ग्रीन, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आज महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। Yes, sir. Thank you. Lot of thanks for you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you. Good night. Good night, sir. Good night, Vinod sir. Great presentation.